थर्मल फिजिक्स ऊष्मीय भौतिकी पे अपन बात कर रहे हैं। देखें आप, तो थर्मल फिजिक्स या फिर ऊष्मीय भौतिकी बेसिक मतलब क्या होगा? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पे अपन डील करेंगे किसके बारे में? कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एंड वाइस वर्सा, यानी मैकेनिकल एनर्जी को हीट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इन हीट एनर्जी को वापस मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इन सारी चीजों पे अपन बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पास में जो कि इसके बारे में बात करता है। प्रेशर कुकर अपन ने देखा है, प्रेशर कुकर को अपन हीट अपनी तरफ से सप्लाई करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं। कुछ टाइम बाद में जो नोजल लगा हुआ होता है इस पे, ये ऊपर की तरफ मूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने हमारी तरफ से हीट एनर्जी सप्लाई करी, ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? ये कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये इसके बारे में बात कर रहा होता है। तो वी विल डील ऑल्सो डिस्कस अबाउट वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इन इट, यानी इसके अंदर अपन अलग अलग थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जैसे आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, इन सब के बारे में भी यहाँ अपन डिस्कस करेंगे। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट वेरियस फेज चेंजेस, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। फेज चेंजेस मतलब क्या हो गया हमारे पास? फेज चेंजेस का मतलब ये हुआ जैसे हमारे पास में आइस है, आइस को वाटर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन, फिर वाटर को अपन वेपर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन सारी चीजों पे अपन यहां डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और चलते हैं अपन आगे। बेसिकली हमने जो थर्मल फिजिक्स है हमारी, इसको कुछ कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। पहला है हमारे पास थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, दूसरा है हमारे पास में हीट ट्रांसफर, तीसरा है हमारे पास केटीजी, और चौथा पार्ट हमारे पास में क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं किसे? हम यहाँ पर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोमीट्री एंड कैलोरीमेट्री पे अपन अब डिस्कशन करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मोमीट्री एंड कैलोरीमेट्री। देखें क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ समझना होगा कौन से टर्म को, टेम्परेचर को या फिर ताप को। तो ताप या फिर टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? एक छोटा सा एग्जाम्पल जो कि टेम्परेचर के बारे में हमें बताएगा। यहाँ देखें आप, एक बॉटल है हमारे पास में किसका? कोल्ड ड्रिंक का, माउंटेन ड्यू मान लेते हैं अपन इसे, बढ़िया बात है। और यहाँ हमारे पास एक कप है किसका? कॉफी का, बढ़िया बात है। यहाँ का टेम्परेचर कितना हो गया? T1, यहाँ का टेम्परेचर कितना हो गया? T2। हमारी जो हीट एनर्जी है वो T1 से निकल करके T2 की तरफ मूव करती है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस किसके लिए ज्यादा होगा? कॉफी के लिए ज्यादा होगा, ड्यू के लिए क्या होगा? कम होगा। तो टेम्परेचर वो क्वांटिटी है जिससे हमें किसी ऑब्जेक्ट के गर्म या ठंडे होने का पता लगता है। साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो भी अपन इसी के हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। हीट का जो फ्लो है कैसे होगा? हीट का फ्लो होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट एनर्जी का फ्लो होगा। तो ये हीट अपन ने क्या किया? यहाँ पे फ्लो करा दिया। मेरे हिसाब से बात हमें पकड़ में आ गई। टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी बाय द हेल्प ऑफ विच डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड टेम्परेचर। और सेकंड डेफिनेशन अपन ने पढ़ी क्या? सेकंड डेफिनेशन ये कहती है इससे अपन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को भी यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर स्केल है जिन पे अपन यहाँ बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं। देखें आप इधर, वेरियस टेम्परेचर स्केल्स पे अपन काम करना चाहते हैं, अलग अलग टेम्परेचर स्केल पे अपन बात करना चाहते हैं। सुने आप ध्यान से। डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, रूमर, फ़ारेनहाइट और कोई नया सिस्टम जो कि अपन यहाँ पर बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर रेफरेंस की बात करें अपन, तो ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये हो गया हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये कोई अननोन टेम्परेचर होगा या कोई टेम्परेचर होगा जिसके बारे में अपन बात करेंगे। अब सेंटीग्रेड स्केल पे बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि केल्विन स्केल पे बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 273 केल्विन है। और जनरल टेम्परेचर को अपन किससे एक्सप्रेस करेंगे? TK से एक्सप्रेस करेंगे। रूमर स्केल पे बात करें अपन तो रूमर स्केल पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 रूमर है और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 0 रूमर के इक्वल है। फ़ारेनहाइट पे यदि अपन बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है और वाटर के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जनरल टेम्परेचर को अपन यहाँ TF से एक्सप्रेस करते हैं। कोई नया स्केल लेंगे अपन, वहां पर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो गया हमारे पास? T1, बॉइलिंग पॉइंट हो गया T2 और जो T2 हो गया, और टेम्परेचर जो हमारे पास में इस पे कोई जनरल टेम्परेचर कितना हो गया? T ऑफ एनी ह्यूमन है न्यू स्केल। अब इन टेम्परेचर स्केल को अपन आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। कैसे? ऐसे रिलेट कर सकते हैं, T माइनस FP अपन BP माइनस FP की वैल्यू किसी भी स्केल पे निकालें तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? हमारे पास में इक्वल रहेगी, बरोबर रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास कितना? TC
यहां बात करें अपन, ये कितना बनेगा हमारे पास में, गौर से देखते जाएं, TC माइनस 0/100 माइनस 0, तो TC अपन 100, यहाँ कितना आएगा TK माइनस 273/100, फिर कितना आएगा TR माइनस 0 अपन कितना 80, फिर कितना हो गया TF माइनस 32 अपन कितना हो गया हमारे पास में 180। तो यहां से एक पैटर्न बन रहा है, TC अपन 5 इक्वल्स टू है TK माइनस 273/5 इक्वल्स टू है TR/4, TF माइनस 32 अपन कितना हो गया हमारे पास में 9 के इक्वल। अगली बात ये कह रहा है फाइंड आउट टेम्परेचर एट विच फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल विल गिव द सेम रीडिंग। टेम्परेचर की वो वैल्यू पता करो जहां पे ये जो टेम्परेचर स्केल है बरोबर रीडिंग देंगे। कौन कौन से, पहला है हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड एंड रूमर, दूसरा सेंटीग्रेड एंड केल्विन, फिर तीसरा है हमारे पास में क्या, डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। चेक करते हैं, रीडिंग सेम होनी चाहिए। तो TC अपन 5 इक्वल्स टू TR/4, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों पे टेम्परेचर यदि सेम है तो TC/5 इक्वल्स टू कितना हो गया T/4, तो T इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में, T इक्वल्स टू आ गया मेरे पास में 0 के इक्वल, तो 0 पे ये वैल्यू सेम दे देगा। फिर चलते हैं अपन आगे, डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन, तो TC अपन 5 इक्वल्स टू TK माइनस 273/5, तो T इक्वल्स टू T माइनस 273, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। फिर चलते हैं अपन आगे, डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हो गया TC/5, फ़ारेनहाइट में बात करें TF माइनस 32/9 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास T/5, T माइनस 32 अपन कितना हो गया हमारे पास में 9। रिजॉल्व करें अपन इसे, तो ये आएगा हमारे पास में 9T इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में 5T माइनस 32 इंटू 5, तो 5 टू जा कितना हो गया हमारे पास में 10, 0 1 कैरी, 5 टू जा 15 एंड 1 कितना हो गया 16, तो 4T इक्वल्स टू आ रहा है कितना माइनस का 160, T इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास में माइनस का 40, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में। और बढ़ते हैं अपन आगे, ये माइनस का 40 आ गया। अगला है हमारे पास रूमर और केल्विन। रूमर और केल्विन पे बात करें तो TR/4 इक्वल्स टू है TK माइनस 273/5, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसी को अपन यूज ले रहे, तो यहां से एक वैल्यू आएगी T इक्वल्स टू कितना माइनस का 273 इंटू 4। तो केल्विन स्केल जो है हमारे पास में ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर रूमर एंड फ़ारेनहाइट पे बात करें तो TR/4 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में TF माइनस 32/9। सॉल्व करें अपन, T इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास से कितना, T इक्वल्स टू आ रहा है माइनस का 25.6, ये वैल्यू आ रही है। अगला फ़ारेनहाइट एंड केल्विन पे बात करें TF माइनस 32/9 इक्वल्स टू TK माइनस 273/5। रिजॉल्व करें अपन, तो एक वैल्यू चल करके आई है हमारे पास से कितनी 576.25 पे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक और क्वेश्चन हमारे पास में, सुने क्या कहता है, फॉर ए न्यू यूनिट सिस्टम, एक नए यूनिट सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना है 20D और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 160D के इक्वल है सर्टेन टेम्परेचर 100D। अब ये जो 100D है इसकी वैल्यू सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड रूमर के अंदर कितनी कितनी है, ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। करते हैं अपन कोशिश। बात ऐसी है हमारे पास में, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक जनरल फॉर्मूला फ्रेम करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कहता है अपने से, T माइनस FP अपॉन BP माइनस FP की वैल्यू यदि अपन किसी भी स्केल पे निकाले, T माइनस FP अपॉन BP माइनस FP की वैल्यू किसी भी स्केल पे निकाले तो ये हमेशा सेम आना चाहिए। T की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 100 है, माइनस FP यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है हमारे पास 20 अपॉन BP माइनस FP 160 माइनस 20, ये हो गया 160 माइनस 20, ये कितना बन रहा है हमारे पास है 80 अपॉन यहां से कितना है 160 माइनस 20 यानी कितना 140। अब इसको अपन कंपेयर कराएंगे सबसे, किस किस से कंपेयर कराएंगे, जिस इसके लिए पूछा है। जैसे सेंटीग्रेड पे मैं बात करता हूं तो सेंटीग्रेड के अंदर कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास है TC माइनस 0 अपॉन कितना हो गया 100। सॉल्व करें अपन तो TC इक्वल्स टू आ रहा है मेरे पास से कितना, TC इक्वल्स टू आएगा ये और ये गया, ये कितनी बार आएगा हमारे पास 4 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, तो TC इक्वल्स टू आ रहा है 400 अपॉन कितना 7 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल, ये TC हमारे पास में है। और चलते हैं अपन आगे, इसी तरह से जैसे TC अपन ने फाइंड आउट किया, रूमर के लिए बात कर सकते हैं, ये आएगा हमारे पास है कितना 45.7 रूमर। फ़ारेनहाइट पे बात करें अपन तो ये आ रहा है हमारे पास है कितना, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 130.4.8 फ़ारेनहाइट के इक्वल, ये बात है। आगे चलते हैं अपन, प्रिंसिपल फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा ये अपन पकड़ना चाहते हैं। टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको तुम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी पकड़ करके लानी पड़ेगी जो कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। जैसे हम बात करते हैं मर्करी थर्मामीटर के अंदर,
मर्क्यूरी थर्मामीटर के अंदर क्या कहानी होती है, मर्क्यूरी थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मर्क्यूरी का लेवल बढ़ता है, मर्क्यूरी का जो लेवल है उसमें मेजर पता करके, यानी उसमें जो डिफरेंस आता है उसको पता करके अपन टेम्परेचर की वैल्यू पता करते हैं। तो हम एक ऐसी क्वांटिटी पकड़ के लाए जो कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस क्वांटिटी में जो चेंज आएगा वो भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डेल्टा एक्स प्रोपोर्शनल हो गया किसके, डेल्टा टी के। T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड, x1 इक्वल टू x0, T2 इक्वल टू t डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया हमारे पास है कितना xt, T2 इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, x2 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में x100 के इक्वल, ये हो गया हमारे पास है x100। तो यदि अपन यहाँ पर वैल्यू डिटरमाइन करें, किसकी वैल्यू पता करें, हम यहाँ पर पता करना चाहते हैं xt माइनस x0, तो t माइनस 0 अपॉन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास है कितना, t माइनस 0 अपॉन xt माइनस x0 इक्वल टू हमारे पास में 100 माइनस 0 अपॉन, यहां से वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास में, t माइनस 0 अपॉन xt माइनस x0 इक्वल टू है x100 माइनस कितना हो गया हमारे पास में x0, t इक्वल टू है xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 इंटू कितना हो गया हमारे पास में, इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल। ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आई टेम्परेचर की वैल्यू। तो ये टेम्परेचर हमने डेवलप कर लिया, तैयार कर लिया। मेरे हिसाब से इतनी स्टोरी हमें समझ में आ चुकी है। आगे चलते हैं अपन, यहां से अगली क्वांटिटी देखते हैं अपन, सुनते हैं क्या कहता है। ये फॉर्मूला हमने डेवलप कर लिया, तैयार कर लिया। मर्क्यूरी थर्मामीटर के लिए बात करें तो यही फॉर्मूला जो है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। टी इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में टी इक्वल टू, देखें गौर से क्या, टी इक्वल टू बन रहा है t बाई 100 इक्वल टू एल टी माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0। ये जो L है ये किसे एक्सप्रेस कर रहा है, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम को एक्सप्रेस कर रहा है। यदि अपन यही बात करें किसके लिए, रेजिस्टेंस थर्मामीटर के लिए, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में t इक्वल टू है कितना, t बाई 100 इक्वल टू हमारे पास है कितना, इक्वल टू है RT माइनस R0 अपॉन कितना, अपॉन R100 माइनस R0 के इक्वल, ये बन गया। यदि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर पे बात करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में T इक्वल टू PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, जहां पे वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन अपन डेवलप कर सकते हैं। डेल्टा पी प्रोपोर्शनल हो गया किसके, डेल्टा टी के। ये बात रहेगी हमारे पास में। फिर चलते हैं अपन आगे, अगला पार्ट सुने अपन। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर पे यदि अपन बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर पे ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में T इक्वल्स टू कितना, T इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में VT माइनस V0। कांस्टेंट प्रेशर है तो VT माइनस V0 अपॉन V100 माइनस V0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल। ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास में VT माइनस V0 अपॉन V100 माइनस V0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल। आगे चलते हैं अपन यहां से केल्विन स्केल पे यदि अपन बात करें तो केल्विन स्केल के अंदर अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन देखेंगे। कोई ऐसी क्वांटिटी पकड़ के लाएंगे जो कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो TTR ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है हमारे पास में, टेम्परेचर की वैल्यू 273.16 केल्विन, प्रेशर की वैल्यू कितना है हमारे पास 1 atm के इक्वल। इसके करस्पॉन्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में है इसकी वैल्यू चल रही है कितनी, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आ रही है हमारे पास में XTR। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा करके T कर दिया तो फिजिकल क्वांटिटी कितना हो गया हमारे पास में XT के इक्वल हो गया। तो XT प्रोपोर्शनल है T के, XTR प्रोपोर्शनल हो गया किसके, TTR के। 1 इज डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास में आएगा क्या, हमारे पास में आ रहा है XT अपॉन XTR इक्वल्स टू कितना, T अपॉन TTR के इक्वल। फाइनल फॉर्मूला हमारे पास में डेवलप हो गया। क्या है हमारे पास फाइनल फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला कहता है अपने से कि XT अपॉन XTR इक्वल्स टू T बाय TTR। TTR की वैल्यू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये टेम्परेचर चलता है 273.16 केल्विन के इक्वल। T का फॉर्मूला हमने डेवलप कर लिया, T इक्वल्स टू आएगा हमारे पास से कितना, XT अपॉन XTR इंटू 273.16 केल्विन के इक्वल। ये वैल्यू है। यदि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर के फॉर्म में देखें तो हमारे पास में क्या होगा, XT की जगह तो हो गया PT। जब V बराबर कांस्टेंट है तो उसका मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। तो PT बाई PTR इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में कितना, इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में T बाई TTR। बढ़िया बात है,
टी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, टी इक्वल टू आएगा पीटी बाई पीटी आर इंटू 273.16 के इक्वल। आगे चलते हैं अपन यहां से, सुनते क्या कहता है ये अपने से। हम अब बात करना चाहते हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। सुनते हैं क्या मतलब है थर्मल एक्सपेंशन का। जैसे एक सिंपल रॉड हमारे पास में है, हमने क्या किया, हमारी तरफ से इसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया। हीट देने पर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यदि इसकी लेंथ L1 है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी लेंथ बढ़ करके कितनी हो जाएगी, L2 के इक्वल। ये जो फिनोमेना ये थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्रेस करेगा। एक और एग्जांपल बताता हूं, तुमने देखा होगा टेलीफोन के जो पोल होते हैं, खंबे, इनके बीच में वायर को इस तरह से अपन हैंग करते हैं। गर्मी के दिनों में ये वायर और ज्यादा स्लैक हो जाते हैं। ये हो गया पोल 1, ये पोल 2। तो टेलीफोन वायरस, ये भी किसे एक्सप्रेस करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन को। एक और एग्जांपल बताता हूं, रेलगाड़ी की पटरियां जब लगाई जाती है, मान लेते हैं पहली स्लैब लगा दी अपन ने और ये दूसरी स्लैब लगा दी, तो पहली और दूसरी स्लैब के बीच में यदि तुमने नोटिस कराओ तो इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप रखा जाता है। ये जो गैप रखा जाता है, गर्मी के दिनों में क्या होगा, गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी, तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ने पर ये जो स्लैब है ये भी एक्सपेंड होगी, फैलेगी। तो यहां से यहां तक ये थोड़ा फैल जाएगी, यहां से यहां तक थोड़ा फैल जाएगी। कुल मिलाकर के ये जो बीच का स्पेस तुमने खाली रखा हुआ, ये स्पेस क्या होगा, ये स्पेस कवर अप हो जाएगा। अब यदि रेल की पटरियां बिछाते टाइम, रेलवे ट्रैक्स लगाते टाइम यदि स्पेस नहीं रखा जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो रेल की पटरियां, इनको फैलने की जगह मिलेगी नहीं, तो ये पटरियां इस तरह से क्या होगी, बैंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। यहां भी इसी तरह से ये पटरियां जो है, ट्रैक्स जो है क्या होंगे, बैंड हो जाएंगे। यदि पटरियां बैंड हो जाती है तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो रेलवे ट्रैक्स, ये भी थर्मल एक्सपेंशन को बताते हैं। तो बेसिक मतलब क्या हुआ, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू ए बॉडी देन वाइब्रेशन इंटरवल ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल इंक्रीजेस ड्यू टू विच लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम आल्सो गेट इंक्रीजेस, इट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसे अपन क्या नाम देंगे, इसे अपन कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। एग्जांपल हमारे पास में आई, एक्सपेंशन ऑफ टेलीफोन वायर इन द समर डेज, व्हेन रेलवे ट्रैक्स आर कंस्ट्रक्टेड then the standard gap is kept between two successive rail, दो successive rail के बीच में standard gap रखा जाता है। when a metallic ring is to be gripped at a wooden wheel then it is slightly heated। अब जैसे ये हमारे पास में, ये मान लेते हैं वुडन व्हील है हमारे पास में, बढ़िया बात है। अब इसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, इस वुडन व्हील के ऊपर अपन एक मेटल की रिंग को इस तरह से वाइंड अप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इसकी ग्रिप बढ़िया रहे, तो बढ़िया ग्रिप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़िया ग्रिप के लिए थोड़ा सा ये जो मेटालिक रिंग लेंगे, इसका डायमीटर जो है उसको थोड़ा सा अपन छोटा लेंगे, किससे, वुडन जो डिस्क हमारे पास में उसके कंपेयर में। तो उसको थोड़ा हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होगा, जैसे अपन इसको हीट करेंगे या फिर गर्म करेंगे, इसका डायमीटर थोड़ा बढ़ेगा। इसको अपन क्या करेंगे, वुडन जो रिंग है इसके ऊपर वाइंड अप करेंगे। फिर जैसे ही कूलिंग होगी तो ये जो मेटल की रिंग है हमारे पास में, ये वुडन व्हील पे ग्रिप कर लेगी पूरा का पूरा। तो ये बात रहेगी, ये भी किसे एक्सप्रेस करेगा, थर्मल एक्सपेंशन को बताएगा। आगे चलते हैं अपन यहां से। अब आगे की बात करना चाहते हैं अपन किस पे, सबसे पहले हमारे पास में लीनियर एक्सपेंशन। सुनते क्या मतलब है हमारे पास में, ये रॉड हो गई हमारे पास में, T1 बराबर कितना है मेरे पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, L1 बराबर कितना है मेरे पास में L0। अब मैंने टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो T2 इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास में T डिग्री सेंटीग्रेड, L2 इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास में LT के इक्वल। अब ये जो लेंथ में इंक्रीज होता है दैट इज LT माइनस L0। ये तुम्हारा LT माइनस L0 जो है डिपेंड करेगा दो फैक्टर पे, एक तो इनिशियल लेंथ कितना है, दूसरा चेंज इनटू टेम्परेचर डेल्टा T कितना है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, LT माइनस L0 इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में अल्फा L0 डेल्टा T के इक्वल। यहाँ से दो फॉर्मूले, एक तो आएगा डेल्टा L इक्वल्स टू L0 अल्फा डेल्टा T के इक्वल, और दूसरा आएगा हमारे पास LT इक्वल्स टू कितना L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T के इक्वल। ये पूरी बात है हमारे पास में। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास, ये सेकंड पार्ट हमारे पास में, दो हिस्से हमारे पास में डेवलप हो गए, तैयार हो गए। ये पहला हिस्सा है हमारे पास में, ये दूसरा हिस्सा हमारे पास। इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं डेल्टा L बाई L0 इक्वल्स टू कितना अल्फा डेल्टा T। जो अल्फा है इसे अपन कहेंगे क्या, इसे अपन कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये अल्फा को एक्सप्रेस करेगा, ये अल्फा को बताएगा। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगला चलते हैं अपन किस पे, हम बात करना चाहते हैं एरियल एक्सपेंशन पे। एरियल एक्सपेंशन में ऑब्वियस सी बात है, एरिया के बारे में बात चल रही है। शुरू में ये एरिया है हमारे पास से कितना A0, बाद में आपने टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाया, एरिया बढ़कर के कितना हो गया 80।
T1 बराबर कितना है मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 बराबर कितना है मेरे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। तो इंक्रीज इनटू एरिया जो है 80 माइनस A0 ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक तो इनिशियल एरिया, दूसरा चेंज इनटू टेम्परेचर। 80 माइनस A0 इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में बीटा A0 डेल्टा T के इक्वल। बढ़िया बात है। 80 इक्वल्स टू आएगा कितना A0 1 प्लस बीटा डेल्टा T के इक्वल। एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा आएगा डेल्टा A इक्वल्स टू A0 बीटा डेल्टा T के इक्वल। ये दूसरा पैटर्न हमारे पास में तैयार हो गया। तो दो स्थितियां हमारे पास में निकल करके आई, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। जो बीटा है इसे अपन नाम देंगे क्या, इसे अपन नाम देंगे एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मैटर, यानी जो मटेरियल हमारे पास है उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। तीसरी कैटेगरी हमारे पास में किसकी है, हम बात करना चाहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन पे। वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब ये कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, ये मान लेते हैं हमारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। बढ़िया बात है, हमने टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑब्वियस सी बात है इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। T1 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे V1 बराबर कितना है हमारे पास है V0, T2 बराबर T डिग्री सेंटीग्रेड पर आते आते V2 बराबर कितना हो गया मेरे पास है, V2 बराबर हो गया मेरे पास में VT के इक्वल। बढ़िया बात है। तो इंक्रीज इनटू वॉल्यूम जो होता है डेल्टा V, दैट इज प्रोपोर्शनल है किसके, V0 डेल्टा T के इक्वल। डेल्टा V मैंने कितना हो गया हमारे पास है VT माइनस V0। तो VT माइनस V0 प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल है V0 गामा डेल्टा T के। बढ़िया बात है। V0 डेल्टा T के इक्वल, गामा तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर हमारे पास में आएगा VT माइनस V0 इक्वल्स टू आएगा V0 डेल्टा T के इक्वल। बढ़िया बात है। और चलते हैं अपन आगे। तो VT इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास से कितना, V0 1 प्लस प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर पहले कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास में, देखें क्या, VT इक्वल्स टू आ रहा है मेरे पास में V0 VT माइनस V0 इक्वल्स टू है V0 गामा डेल्टा T के इक्वल। VT इक्वल्स टू है मेरे पास से कितना, V0 1 प्लस गामा डेल्टा T। एक तो ये बना, दूसरा आपके पास बन सकता है डेल्टा V इक्वल्स टू कितना, V0 गामा डेल्टा T के इक्वल। ये दो बातें हमारे पास में है। तो ये पहला पैटर्न हमारे पास, ये दूसरा पैटर्न हमारे पास। और चलते हैं अपन आगे। हम बात करना चाहते हैं डेंसिटी ऑफ वेरिएशन, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट डेंसिटी। डेंसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है ये अपन देखना चाहते हैं। तो ये कंटेनर हमारे पास है, इनिशियली बात करते हैं अपन, देखें क्या कहता है। शुरू में ρ1 बराबर कितना है मेरे पास है, ρ0 के इक्वल है। T1 बराबर कितना हो गया हमारे पास है, T1 बराबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब T2 बराबर कितना हो गया हमारे पास है, T डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल। देखें ये स्थिति हमारे पास है, ये पहला और ये दूसरा सेम ही कंटेनर है, बस आपने किसमें चेंज किया, टेम्परेचर में। T1 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 बराबर कितना हो गया मेरे पास में, T डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कितना है हमारे पास है, ρ1 बराबर कितना है, ρ0, ρ2 बराबर कितना हो गया मेरे पास में, ρT के इक्वल। अब देखो आगे का मामला क्या है हमारे पास में। ρ0 डेंसिटी इक्वल्स टू कितना है मेरे पास है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो m अपॉन कितना हो गया, V0 के इक्वल। मास अपॉन वॉल्यूम यानी कितना, V0। यहां बात करें ρT इक्वल्स टू कितना है हमारे पास है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने कितना, VT। ρT का फॉर्मूला अपन और आगे बढ़ाते हैं, देखें गौर से। ρT इक्वल्स टू आ रहा है मेरे पास है कितना, m अपॉन VT। VT मैंने कितना, V0 1 प्लस गामा डेल्टा T के इक्वल। मास अपॉन वॉल्यूम बन गया डेंसिटी, तो ρ0 अपॉन कितना, 1 प्लस गामा डेल्टा T के इक्वल। अब सुनो आगे की बात, क्या आगे का मामला कुछ ऐसा है। हम इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं, ρT इक्वल्स टू एक तो ρ0 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा T। ये तो पैटर्न है ही है हमारे पास, इसको तो अपन ने बना ही दिया। एक पैटर्न यहां पर और क्रिएट किया जा सकता है अप्रोक्सीमेशन से। ρT इक्वल्स टू आएगा हमारे पास ρ0 1 प्लस गामा डेल्टा T पूरे की पावर कितना है, -1। अब यहां पर मैं लगाना चाहता हूं बाइनोमियल थ्योरम। क्या कहता है अपने से बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम कहता है अपने से यदि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू, तुम लिख सकते हो 1 प्लस nx, कब, जबकि x इज लेस देन 1 हो। जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो तो 1 प्लस एक्स की पावर n को लिखा जा सकता है 1 प्लस nx। तो ρT इक्वल्स टू आएगा मेरे पास से कितना, ρ0
1 माइनस गामा डेल्टा टी के इक्वल। ये पूरी बात है हमारे पास। बढ़ते हैं अपन आगे। क्वेश्चन हमारे पास में देखें क्या कहता है। ये कह रहा है दो अलग अलग रॉड हमारे पास, पहले की लेंथ L1 है और एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 1 है, दूसरे के लिए बात करें लेंथ L2 है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना है हमारे पास है अल्फा 2 है। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन L1 L2 अल्फा 1 अल्फा 2 सो दैट डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द बोथ रॉड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। हम चाहते हैं L1 L2 अल्फा 1 अल्फा 2 में वो रिलेशन पता करें ताकि इन रॉड की लेंथ का जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करे। इसका तरीका एक ही हो सकता है क्या कि टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने पर जितना इंक्रीजिंग पहले रॉड के लेंथ में होता है ठीक उतना ही यदि दूसरे रॉड के लिए भी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनकी लेंथ का जो डिफरेंस होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं पहले रॉड के लिए लेंथ का इंक्रीज और दूसरे रॉड के लिए लेंथ का इंक्रीज यदि टेम्परेचर के साथ साथ बरोबर हो जाए तो उस कंडीशन में इनकी लेंथ का जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसी कंसेप्ट को अपन ने यहाँ पर यूज लिया, काम में लिया। क्या कहना चाहते हैं अपन कहना चाहते हैं डेल्टा L1 की वैल्यू डेल्टा L2 के इक्वल। डेल्टा L का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास में, डेल्टा L इक्वल हो गया हमारे पास में L1 अल्फा 1 डेल्टा टी और डेल्टा L2 कितना हो गया L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। डेल्टा T1 से डेल्टा T2 रिजोल्व हो गया आपस में, तो L1 अल्फा 1 की वैल्यू और L2 अल्फा 2 की वैल्यू दोनों को मैंने आपस में क्या किया, इक्वेट करा दिया, बरोबर करा दिया। ये बात है। आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये अपन देखना चाहते हैं। सुने, टाइम पीरियड का जो बेसिक फॉर्मूला है T इक्वल्स टू चलता है कितना 2 पाइन बाई रूट ऑफ L बाई जी, 2 पाइन बाई रूट ऑफ कितना L बाई जी के इक्वल। बढ़िया बात है। अब आगे चलें ध्यान से, T प्रपोजल हो गया किसके, L की पावर 1/2 के, तो डेल्टा T बाई टी इक्वल्स टू आएगा हमारे पास है हाफ डेल्टा L बाई एल। डेल्टा L बाई एल के लिए फॉर्मूला अभी अपन ने बनाया है, कितना है हमारे पास में अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा T अपॉन टी का फॉर्मूला डेवलप हो गया, तैयार हो गया। ये वैल्यू आई हमारे पास से कितनी, ये वैल्यू आ गई हाफ अल्फा डेल्टा थीटा के इक्वल है। अब एक बात और, यदि मैं परसेंटेज चेंज देखना चाहता हूं तो डेल्टा T बाई टी इंटू 100% इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू कितना हो गया 100% के इक्वल। ये है मामला हमारे पास। अब एक क्वेश्चन हमारे पास में इसी पे बेस्ड ये कह रहा है अ पेंडुलम क्लॉक बेस्ड एट द सिंपल पेंडुलम थ्योरी गिव करेक्ट टाइम एट द 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये सही टाइम बताती है। बाय व्हाट टाइम इट विल बी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन अ डे। समर सीजन के अंदर जहां टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, विंटर सीजन के अंदर जो टेम्परेचर की वैल्यू वो कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। क्वेश्चन को पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लॉक हमारे पास में जो कि पेंडुलम पे बेस्ड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सही टाइम देती है। तो गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर 40 चलता है तो एक दिन में कितना आगे पीछे हो जाएगी। इसी तरह से सर्दी के दिनों में विंटर सीजन में जब टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड चलता है तो एक दिन के अंदर ये कितना आगे पीछे हो जाएगी, ये पता करना है। और इसके लिए अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, अल्फा मतलब क्या, अल्फा मतलब है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। अल्फा की वैल्यू में दे रखी है 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। अल्फा से हमें याद आया एक रिलेशन चलता है यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा के बीच में। अल्फा इक्वल्स टू चलता है बीटा बाई 2 इक्वल्स टू होता है कितना गामा बाई 3 के इक्वल। अल्फा मतलब एक लाइन के अलोंग है, बीटा मतलब एरिया है तो हमें उसका 1/2 करना पड़ेगा, गामा मतलब वॉल्यूम है उसका 1/3 हमें करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन को पकड़ते हैं अपन और आगे चलते हैं। ये कह रहा है अपने से क्या, ये कह रहा है एक दिन में घड़ी तुम्हारी कितनी आगे या पीछे हो जाएगी, इसका आइडिया हमें लगाना है। तो इसके बारे में अपन बात करना चाहते हैं। तो घड़ी को यदि आगे पीछे तुम देखना चाहते हो, मान लेते हैं अपन ने टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा दी, बढ़िया बात है। टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, बढ़ता है। यदि टाइम पीरियड बढ़ता है तो उसी काम को करने में घड़ी को टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हुआ, पहले जो ऑसिलेशन 1 सेकंड में पूरा होता था अब हो सकता है वो ऑसिलेशन 1.5 सेकंड में पूरा हो। मतलब क्या हो गया, टाइम की वैल्यू बढ़ गई, टाइम कंजप्शन बढ़ गया। तो इसका मतलब हमारी जो घड़ी है वो पीछे हो जाएगी। क्लॉक विल बी बैकवर्ड। कब, गर्मी के दिनों में अपन जब बात करेंगे, जब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ने पर तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम बढ़ेगा तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी, तो टाइम जो कंजप्शन है वो हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्लॉक हमारी कैसे हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। कितना पीछे हो जाएगी ये चेक करना है। तो डेल्टा टी बाई टी के लिए फॉर्मूला हमने सीखा है अभी। डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू चलता है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। इसी को मैं अप्लाई करता हूं। डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू मेरे पास है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा के इक्वल।
तो टी की वैल्यू एक दिन की बात है, एक दिन में नंबर ऑफ सेकंड से डे 86,486,400 यहाँ पर बैठा है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻5 हो गया। और डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है, डेल्टा थीटा की वैल्यू शुरू में टेम्परेचर 20 था, गर्मी के दिनों में कितना हो गया 40। फर्क कितने का आ गया, डेल्टा टी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आ गया। 20 रखा, अपन ने सोल्व किया तो उस कंडीशन में ये वैल्यू चल करके आ रही है मेरे पास से कितनी वैल्यू आ गई 8.64 सेकंड। और हमने कह ही दिया था कि 8.64 सेकंड से ये कैसे होने वाली है, ये बैकवर्ड होने वाली है, पीछे होने वाली है। फिर चलते हैं विंटर सीजन के अंदर। विंटर सीजन में क्या होगा थोड़ा समझते हैं अपन। जब टेम्परेचर की वैल्यू घट जाती है तो लेंथ ऑफ पेंडुलम घटेगा, टाइम पीरियड जो है हमारे पास में घटेगा। तो जो काम पहले 1 सेकंड में होता था हो सकता है अब वो 0.75 सेकंड में भी हो जाए। तो इसका मतलब घड़ी चलेगी फटाफट, यानी घड़ी कैसे हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी, आगे हो जाएगी। कितना आगे हो जाएगी ये चेक करना चाहते हैं तो फॉर्मूला चलता है हमारे पास में डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा के इक्वल। डेल्टा टी इक्वल्स टू मेरे पास में 86,400/2 10⁻⁵ इंटू 15। तो ओवरऑल डेल्टा टी की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास से कितनी, डेल्टा टी इक्वल्स टू आ गया मेरे पास से निकल करके 6.48 सेकंड के इक्वल। और ये कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी फॉरवर्ड, तो ये आगे बढ़ गई। और चलते हैं अपन आगे। हम अब बात करना चाहते हैं किस पे, हम अब बात करना चाहते हैं थर्मल स्ट्रेस के बारे में। सुनते क्या कहता है, एक रॉड हमें दे रखी है, ये रॉड है। लेंथ पे बात करें एल है, एरिया की वैल्यू कितना है ए है, यंग मॉड्यूलस वाई है, अल्फा की वैल्यू कितनी है अल्फा के इक्वल है। लेंथ, एरिया, यंग मॉड्यूलस, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। थर्मल स्ट्रेस पे बात करना चाहते हैं, समझते हैं अपन इसको ध्यान से क्या होगा। देखें आप ध्यान से, y इक्वल्स टू चलता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। तो F बाई ए इक्वल्स टू वाई डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल अपन ने सीखा है कितना होता है अल्फा डेल्टा थीटा। तो F बाई ए इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में, F बाई ए इक्वल्स टू आएगा वाई अल्फा डेल्टा थीटा के इक्वल। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में आया ये थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्रेस करेगा। y यहां पर किसे एक्सप्रेस कर रहा है, यंग मॉड्यूलस को। अल्फा किसे, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को। डेल्टा थीटा इट विल एक्सप्रेस टू चेंज इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज है उसे एक्सप्रेस करेगा। बढ़ते हैं अपन आगे। अब एक क्वेश्चन हमारे पास में, सुनते क्या कहता है। ये कह रहा है एक रॉड हमें दे रखी है, दो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई रॉड हमारे पास में है। तो दो अलग अलग मटेरियल लेते हैं अपन यहाँ पे। ये पहली रॉड हमारे पास में, पहला मेटल है, इससे बनी हुई है, बढ़िया बात है। इसके लिए लेंथ कितनी है हमारे पास में L1 है, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा 1 है, यंग मॉड्यूलस कितना है y1 है। दूसरे के लिए बात करें अपन तो सेकंड जो रॉड हमारे पास में है ये ले लिया अपन ने सेकंड रॉड, बढ़िया बात है। सेकंड रॉड के लिए यदि अपन बात करें तो उस कंडीशन में एक्सपेंशन कोएफिशिएंट तो है हमारे पास है अल्फा 2, लेंथ कितनी है L2, यंग मॉड्यूलस कितना है y2 के इक्वल है। अब ये कह रहा है क्या अपने से कि टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाने पर इनका जो जंक्शन है ये अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हो जाएगा, इसके बारे में अपन डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एक्चुअली होगा क्या कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रॉड थोड़ा एक्सपेंड होगी, ये भी एक्सपेंड होना चाहेगी। साथ ही साथ क्या होगा, हमने इनको बैंड होने की फिजिबिलिटी दी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये रॉड जो तुम्हारी रेड वाली रॉड है ये एक्सपेंड होकर के इतना आगे तक जाएगी, थोड़ा मैकेनिकल कंप्रेशन होगा तो ये पीछे आ जाएगी। और जो ब्लू वाली रॉड है उस पर अपन बात करें तो इसमें कंप्रेशन तो होगा ज्यादा और एक्सपेंशन होगा कम। तो कुल मिलाकर के जो तुम्हारा जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन कहां था पहले तुम्हारा जंक्शन था यहाँ पे, अब इस पोजीशन से तुम्हारा जंक्शन शिफ्ट होकर के और कहां पहुंच गया, तुम्हारा जंक्शन शिफ्ट होकर के पहुंच गया यहाँ पे। तो ये जो हमारे पास में आया है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं, इसका एक्सप्रेशन अपन बनाना चाहते हैं। अब देखो बात क्या है, बात कुछ इस तरह से है कि दोनों रॉड के बीच ये जो पोजीशन हमारे पास में है कि यहां से लेकर के यहां तक की जो ओवरऑल लेंथ है हमारे पास में L1 प्लस L2, ये पूरी वैल्यू क्या है हमारे पास है, कांस्टेंट है। इसको कांस्टेंट रखने का क्या तरीका है, इसको कांस्टेंट रखने का यही तरीका है। तो दोनों रॉड के अंदर जो एक्सपेंशन होता है वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, और दोनों रॉड के अंदर जो मैकेनिकल कंप्रेशन होता है वो डेल्टा L1 डैश प्लस डेल्टा L2 डैश की वैल्यू अपन आपस में क्या करें, इक्वेट करा दे, बराबर करा दे, तो हमारी बात बन जाएगी। तो यही किया अपन ने, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 की वैल्यू डेल्टा L1 डैश प्लस डेल्टा L2 डैश के इक्वल कराई, बरोबर करा दी। अब सुनो आगे का मामला क्या, डेल्टा L1 लीनियर एक्सपेंशन है L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। और मैकेनिकल कंप्रेशन पे बात करें तो डेल्टा L इक्वल टू हो गया हमारे पास से कितना, FL अपॉन AY। अभी अपन ने डिस्कस किया था डेल्टा L की वैल्यू आ गई हमारे पास से कितनी, FL अपॉन AY के इक्वल। पहले रॉड के लिए L1 अपॉन Y1, दूसरे रॉड के लिए कितना हो गया हमारे पास में, दूसरे रॉड के लिए हो गया L2 अपॉन Y2 के इक्वल। यहां से हमारे पास में थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला डेवलप हो गया, F बाई A इक्वल टू कितना है, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2
इंटू डेल्टा टी अपॉन कितना हो गया हमारे पास में L1 अपॉन Y1 प्लस L2 अपॉन Y2 के इक्वल। ये एक्सप्रेस करेगा किसे, थर्मल स्ट्रेस को। अब हम देखना चाहते हैं जंक्शन अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हुआ, उसके बारे में अपन बात करना चाहते हैं। तो जंक्शन की पोजीशन में यदि शिफ्ट निकालना है तो किसी भी एक रॉड के एक्सपेंशन में से उसी रॉड के कंप्रेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर से आगे बढ़ा, 2 सेंटीमीटर से पीछे आ गया, तो नेट कितना हुआ 5 - 2 यानी 3। अब सुनो आगे की बात क्या, डेल्टा एक्स इक्वल टू है हमारे पास में, तरीका वही है, पहले रॉड के एक्सपेंशन में से डेल्टा एक्स इक्वल टू आएगा डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L1 डैश। बढ़िया बात है, डेल्टा L1 माने L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, डेल्टा L1 डैश इक्वल टू कितना है मेरे पास में, डेल्टा L का फॉर्मूला FL अपॉन AY, तो F1 L1 अपॉन कितना हो गया हमारे पास है AY। F1 की जरूरत नहीं है, F की वैल्यू सेम ही है, तो F अपॉन AY के इक्वल, तो F बाई A इंटू Y की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास में Y1 के इक्वल। बढ़िया बात है, और चलते हैं अपन आगे। ये पैटर्न हमारे पास में है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L1 डैश, डेल्टा L1 कितना आ गया L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, फिर F बाई A L1 अपॉन Y1। F बाई A की वैल्यू अपन यहाँ पे प्लेस करी, कितनी है L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन कितना L1 Y1। ये टोटल वैल्यू हमारे पास में है, इस वाली वैल्यू को अपन यहाँ पर प्लेस करा, फिर हम इसे क्या करेंगे, पूरा रिजॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह लेकर के जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो शिफ्ट का एक्सप्रेशन आ गया L1 L2 डेल्टा टी अल्फा 1 Y1 माइनस अल्फा 2 Y2 अपॉन L1 Y2 प्लस L2 Y1 के इक्वल। ये बात है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी, सिस्टम के टेम्परेचर में डेल्टा टी का इंक्रीज करते हैं, फाइंड आउट फोर्स एट द क्लैंप, तो क्लैंप के कितना फोर्स होगा ये पता करना है। फोर्स का फॉर्मूला F बाई A इक्वल टू कितना Y अल्फा डेल्टा थीटा। देखें यहाँ पे पहली रॉड के लिए डेटा पे बात करें अपन, अल्फा 1 Y1 A1 यानी लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट तो है अल्फा 1, यंग मॉड्यूलस कितना है हमारे पास में Y1 के इक्वल है। दूसरे रॉड के लिए बात करें तो ये कितना है हमारे पास में अल्फा 2 Y2 और A2 के इक्वल है। बढ़िया बात। अब सुनो आगे की बात क्या, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास में F इक्वल टू YA अल्फा डेल्टा थीटा, F इक्वल टू चलता है कितना F1 प्लस F2, तो Y1 A1 अल्फा 1 प्लस Y2 A2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ये नेट फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास में है। और चलते हैं अपन आगे। इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने 3 अलग अलग मटेरियल से बनी हुई रॉड है, इनको हमने एक दूसरे के साथ में इस तरह से क्लब किया हुआ है, पेस्ट करा हुआ है। ये पहली रॉड हमारे पास में, ये दूसरी रॉड हमारे पास में। बढ़िया बात है। फिर लेते हैं अपन एक और रॉड, तो ये बन रही है हमारे पास में थर्ड रॉड, तीसरी रॉड, ये ले लिया अपन ने तीसरी रॉड। बढ़िया बात है। पहली रॉड के लिए बात करें यंग मॉड्यूलस Y1 और ये अल्फा 1, ये Y2 अल्फा 2, ये कितना हो गया Y3 अल्फा 3, और एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कितना है अल्फा 0। इट टेम्परेचर ऑफ द अबव सिस्टम इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी, देन फाइंड आउट फाइनल लेंथ ऑफ द अबव कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन की फाइनल लेंथ कितनी है ये पता करना चाहते हैं अपन। तो डेल्टा L बाई L इक्वल टू चलता है F अपॉन वाई, डेल्टा L बाई L0 इक्वल टू F बाई A अपॉन वाई। F बाई A पहले रॉड के लिए कितना Y1 अल्फा 1 डेल्टा टी, दूसरे रॉड के लिए कितना है हमारे पास है, दूसरे रॉड के लिए इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास से कितनी, दूसरे रॉड के लिए इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में Y2 अल्फा 2 डेल्टा टी, तीसरे रॉड के लिए कितना है Y3 अल्फा 3 डेल्टा टी के इक्वल, अपॉन Y बराबर कितना हो गया हमारे पास है Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 के इक्वल। और आगे चले अपन, तो डेल्टा L बाई L है हमारे पास, डेल्टा L माने कितना हो गया L डैश माइनस L0 अपॉन कितना हो गया L0 इक्वल टू है RHS सेम है Y1 अल्फा 1 प्लस Y2 अल्फा 2 प्लस Y3 अल्फा 3 इंटू डेल्टा टी अपॉन कितना हो गया Y1 प्लस Y2 प्लस Y3। तो L डैश बाई L0 माइनस 1 इक्वल टू है Y1 अल्फा 1 प्लस Y2 अल्फा 2 प्लस Y3 अल्फा 3 इंटू डेल्टा टी अपॉन Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 के इक्वल। और आगे चलते हैं अपन, तो L डैश बाई L0 इक्वल टू 1 को इधर शिफ्ट कर दिया अपन ने, कॉमन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो L डैश का फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास में L0 इंटू 1 प्लस Y1 अल्फा 1 प्लस Y2 अल्फा 2 प्लस Y3 अल्फा 3 इंटू डेल्टा टी अपॉन कितना Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 के इक्वल। और चलते हैं अपन आगे, एक ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन अपन ने तैयार किया है, 3 रॉड हमारे पास में, तीनों रॉड के लिए बात करें लेंथ की वैल्यू L और L के इक्वल है, लेकिन एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऊपर वाली रॉड के लिए अल्फा 1 है, इस रॉड के लिए अल्फा 2 है, इसके लिए कितना है हमारे पास है अल्फा 2 है। अब ये कह रहा है कि इनका जो मिडिल लेंथ है हमारे पास, मिडिल लेंथ कितना हो गया हमारे पास है, मिडिल लेंथ है हमारे पास है CD, ये तो बोल दिया अपन ने कितना C, ये हो गया हमारे पास में D। हम चाहते हैं ये जो लेंथ CD है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो।
फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 अल्फा 2 सो दैट CD डू नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी लेंथ CD की जो वैल्यू वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करे, निर्भर नहीं करे। देखो कैसे काम करेंगे अपन इस पे। सबसे पहले अपन CD की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो CD की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इतना हिस्सा जो है हमारे पास में, इसको अपन ने ट्राइंगल के फॉर्म में यहाँ पे ले लिया। ये तो L है, ये हो गया L/2, ये कितना आएगा ये देखते हैं अपन। तो L और L/2 पे ये CD है हमारे पास में। CD की वैल्यू आ गई हमारे पास से कितनी, पाइथागोरस थ्योरम से √3/4 ऑफ कितना हो गया हमारे पास है L² के इक्वल। यदि अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर मान लेते हैं इस वाले की जो लेंथ है वो L1 है, इसकी L2 हो गई और इसकी कितनी हो गई हमारे पास में L2 के इक्वल। अब और आगे चले अपन, तो यहां देखे गौर से, यहां लेता हूं मैं डायग्राम, ये हो गया मेरा डायग्राम। अब बढ़िया है, ये कितना बोला अपन ने, ये तो बोला अपन ने L2, और ये हो गया हमारे पास है कितना L1/2। ये कितना आएगा मेरे पास है, ये आएगा रूट के अंदर L2² माइनस L1²/4, तो L2² माइनस L1²/4, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं अपन, ये कर दिया स्क्वायर अपन ने। और चलते हैं अपन आगे, 3/4 ऑफ L² इक्वल टू है L2² यानी कितना L² 1 प्लस α2 डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस, यहां से कितना आ रहा है 1/4 बैठा है, ये 1/4 बैठा है, फिर कितना है L², ये हो गया L² 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, बढ़िया बात है। और चलते हैं अपन आगे, 3/4 बैठा है, 1 प्लस x की पावर n कितना हो गया 1 प्लस nx माइनस 1/4, 1 प्लस x की पावर n इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस nx के इक्वल। और रिजोल्व करें अपन तो उस कंडीशन में आ रहा है हमारे पास 3/4 इक्वल टू कितना 1 + 2 α2 डेल्टा टी माइनस 1/4 माइनस 1/2 इंटू α1 डेल्टा टी। पूरे को रिजोल्व करेंगे तो 4 α2 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास α1 के इक्वल, ये पूरी बात है। और चलते हैं अपन आगे, एक और क्वेश्चन हमारे पास, यूट्यूब दे रखा है हमें, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T1, लेंथ कितनी है L1 है, यहाँ टेम्परेचर लेंथ कितनी है L2 है, टेम्परेचर कितना है हमारे पास है T2 है। फाइंड आउट वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट इनटू अबव केस, यानी गामा की वैल्यू कितनी है ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखो कैसे करेंगे, जब कभी भी इस तरह से लिक्विड के क्वेश्चन आपके पास में आए तो एक चीज दिमाग में रखना, क्या ये सेम लेवल पे प्रेशर की वैल्यू सेम है। यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सेम लेवल पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बरोबर होगी। यदि प्रेशर इक्वेट कराते हैं तो प्रेशर का जो इक्वेशन हमारे पास में बनेगा, यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा P0 तो हो गया एटमॉस्फेरिक, प्लस H हाइट का कॉलम H रो जी देता है, L राइट का कॉलम है तो L1 रो 1 इंटू जी, यहाँ कितना आएगा हमारे पास में P0 प्लस L2 रो 2 इंटू कितना हो गया जी के इक्वल, बढ़िया बात है। तो P0 प्लस H1 रो 1 जी, P0 प्लस H2 रो 2 जी, ये पूरा मामला है। अब इसको यदि अपन सॉल्व करें तो H1 रो 1 माने कितना है रो 0 अपन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो गया हमारे पास में, डेल्टा टी है हमारे पास है T1 माइनस T0 के इक्वल। तो यहां वैल्यू रखता हूं मैं डेल्टा टी के लिए, डेल्टा टी कितना आएगा मेरे पास है T1 माइनस T0। फिर चलते हैं अपन आगे, ये हो गया H2 रो 0 अपॉन कितना 1 प्लस गामा डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो गया हमारे पास है T2 माइनस T0 के इक्वल। और चलते हैं अपन, रो 0 से रो 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो H1 प्लस H1 फिर कितना हो गया हमारे पास में गामा T2 माइनस T0 इक्वल्स टू है H2 प्लस H2 गामा इंटू कितना हो गया हमारे पास है T1 माइनस T0 के इक्वल, ये पूरी बात है। और चलते हैं अपन आगे, तो देखो क्या पोजीशन बनी है हमारे पास में, T0 जो है उसकी वैल्यू 0 यदि मान लेते हैं तो L1 0 अपॉन 1 प्लस T1, L2 0 अपॉन 1 प्लस गामा T2, ये गामा T1 है, और यहाँ कितना हो गया 1 प्लस गामा T2। इसको रिजोल्व करेंगे, गामा की वैल्यू आ रही है हमारे पास है L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस L2 T1 के इक्वल। एक और पैटर्न हमारे पास, हम बात करना चाहते हैं किस पे, बायमेटेलिक स्ट्रिप पे। बायमेटेलिक स्ट्रिप मतलब क्या हो गया, बायमेटेलिक स्ट्रिप मतलब ये पहला रॉड हमारे पास में, इसकी लेंथ जो भी है L1 के इक्वल। दूसरे रॉड के लिए बात करें अपन तो दूसरे रॉड की कहानी ऐसी है हमारे पास में, लेंथ तो सेम ही है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट पहले रॉड के लिए α1 है, दूसरे रॉड के लिए एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना है α2 है, α1 हमारा ग्रेटर है किससे α2 से, बढ़िया बात है। अब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने पर क्या होगा, जिसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो तो आ जाएगा बाहर, और जिसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम है वो मुड़ जाएगा कैसे, अंदर की ओर बैंड हो जाएगा। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे पास में, देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है अपने पास में एक रॉड है, किस किस से बनी हुई है, पहला जो हिस्सा है हमारे पास है रॉड का
वो तो बना है किससे, ब्रास से। और जो रॉड का दूसरा हिस्सा हमारे पास में है ये बना हुआ है किससे, रॉड का दूसरा हिस्सा बना हुआ है कॉपर से, तो ये कॉपर वाला हिस्सा है हमारे पास में। बढ़िया बात है। एक्सपेंशन कोफिशिएंट पे बात करें, ये अल्फा ब्रास है, ये अल्फा कॉपर है। इनिशियल लेंथ कितनी है, L0 के इक्वल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बैंड होगा मतलब कर्व बनेगा। तो ये जो कर्व बनता है हमारे पास में, इसकी रेडियस जो है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। दो फैक्टर कौन कौन से, अल्फा ब्रास माइनस अल्फा कॉपर, दूसरा है हमारे पास में डेल्टा टी यानी चेंज इनटू टेम्परेचर। इसकी पावर तो है x, इसकी पावर है y। तो x बराबर कितना और y बराबर कितना ये अपन पता करना चाहते हैं। क्वेश्चन को समझ ले अपन ध्यान से। बायमेटेलिक स्ट्रिप हमारे पास में है, ये हो गई बायमेटेलिक स्ट्रिप। आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, एक कर्व के फॉर्म में बैंड हो जाएगी, हो गई बैंड। तो बैंड होने पर क्या होगा, एक सर्कुलर आर्क बनेगा। इस सर्कुलर आर्क की जो रेडियस है ये डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, एक तो अल्फा बी माइनस अल्फा सी पे, दूसरा चेंज इनटू टेम्परेचर यानी डेल्टा टी पे। तो उस कंडीशन में x बराबर कितना और y बराबर कितना ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। करते हैं अपन कोशिश। तो एल बी इक्वल टू आएगा हमारे पास से कितना, देखो यहां पर दो हिस्से हमारे पास में, दो पार्ट हमारे पास में है। पहला ये हिस्सा हो गया हमारे पास में, तो ये तो हो गया हमारे पास में ऊपर वाला हिस्सा तो हो गया लेंथ ऑफ ब्रास, नीचे वाला हिस्सा हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ कॉपर। बढ़िया बात है। लेंथ माने आर्क हो गया, आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस। बाहर वाले के लिए रेडियस कितनी मानी अपन ने, बाहर वाले के लिए रेडियस मानी अपन ने r प्लस डी, और अंदर वाले के लिए रेडियस कितनी मानी अपन ने, r के इक्वल। ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। देखें तो लेंथ ऑफ ब्रास आ गया हमारे पास में L 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी लीनियर एक्सपेंशन से, और सर्कुलर आर्क के लिए बात करें आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस। अब कॉपर के लिए बात करें L इंटू 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इंटू आर। अब सुनो आगे की बात, 1 इज डिवाइडेड बाई 2, तो r प्लस डी बाई आर इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी अपन 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी। और आगे चले अपन 1 प्लस डी बाई आर इक्वल्स टू कितना, 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी पूरे की पावर -1। तो 1 प्लस डी बाई आर इक्वल्स टू है 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। यहां मैंने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस अल्फा सी डेल्टा टी। 1 प्लस डी बाई आर इक्वल्स टू आ रहा है कितना, इक्वल्स टू आ रहा है 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। फिर कितना है, फिर है हमारे पास में इस पूरे को मल्टीप्लाई, तो माइनस अल्फा सी डेल्टा टी। फिर कितना है, माइनस अल्फा बी अल्फा सी डेल्टा टी का कितना हो गया, स्क्वायर। अल्फा बी अल्फा सी मतलब अल्फा खुद होता है 10⁻⁵ के ऑर्डर का, ये भी 10⁻⁵। अब अल्फा बी इंटू अल्फा सी करेंगे 10⁻10 के ऑर्डर का हो गया, तो उसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ओवरऑल 1 प्लस डी बाई आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस अल्फा बी माइनस अल्फा सी इंटू कितना हो गया, डेल्टा टी के इक्वल। तो डी बाई आर इक्वल टू आ रहा है कितना, अल्फा बी माइनस अल्फा सी इंटू कितना हो गया हमारे पास डेल्टा टी। आर इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, आर इक्वल टू आ गया मेरे पास में डी अपॉन अल्फा बी माइनस अल्फा सी इंटू कितना हो गया, डेल्टा टी। ये फाइनल कंक्लूजन हमारे पास है, फाइनल रिजल्ट हमारे पास है, तैयार हो गया। अब एक चीज दिमाग में रखें, यहां पे यदि आपको प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी हो तो अल्फा बी माइनस अल्फा सी जो है ये आएगा पावर -1 के प्रोपोर्शनल, और रेडियस की जो वैल्यू हमारे पास में ये भी डेल्टा टी की पावर -1 हो गया। तो एक्स और वाई दोनों के वैल्यू कितने हैं, ये भी -1 हो गया और ये भी कितना है, -1 के इक्वल है। और चलते हैं अपन आगे। ये कह रहा है अपने पास में दो रॉड दे रखी है, ये पहला हो गया हमारे पास है L1, दूसरा हो गया कितना हमारे पास है L2। एक्सपेंशन कोफिशिएंट पे बात करें, पहले रॉड के लिए कितना है हमारे पास है α1 है, दूसरे के लिए कितना है α2 है। इफ डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द बोथ रॉड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में L1 अपॉन L1 प्लस L2 बराबर कितना है, ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। कोशिश करते हैं अपन, यदि डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द बोथ रॉड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो L1 α1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, L2 α2 के इक्वल। बढ़िया बात है। तो L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में, L2 अपॉन L1 निकालता हूं, L2 अपॉन L1 इक्वल्स टू कितना आएगा, α1 अपॉन α2। बढ़िया बात है, दोनों तरफ +1 करता हूं, L2 बाय L1 +1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, इक्वल्स टू α1 अपॉन α2 +1। बढ़िया बात है। L2 प्लस L1 अपॉन L1 इक्वल्स टू α1 प्लस α2 अपॉन कितना हो गया हमारे पास है, α2। ये रिलेशन हमारे पास से डेवलप हुआ, तैयार हुआ। मेरे हिसाब से बात हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं अपन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट द बायोन्सी फोर्स, यानी जो बायोन्सी फोर्स है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है, ये अपन देखना चाहते हैं। एफ बी का फॉर्मूला चलता है V ऑफ सॉलिड रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, यानी जितने लिक्विड को हम डिस्प्लेस कराते हैं उसके वेट के इक्वल बायोन्सी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ये हमने फ्लूइड के अंदर समझा है।
अब यदि आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा देते तो एफ बी डैश आता है हमारे पास, एफ बी डैश इक्वल्स टू वी एस डैश रो एल डैश इंटू कितना हो गया जी, वी एस डैश का फॉर्मूला क्या, वी टी इक्वल्स टू चलता है वी जीरो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब रो पे यदि बात करता हूं मैं, रो टी इक्वल्स टू कितना आएगा, रो जीरो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी इंटू कितना हो गया हमारे पास में जी। अब एफ बी डैश इक्वल्स टू आ रहा है एफ बी, देखो वी एस रो एल और जी ये तीनों लोग मिलकर के क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे एफ बी, फिर 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। ये जो 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी है उसको ऊपर भेज देते हैं, तो 1 माइनस गामा एल डेल्टा टी, बढ़िया बात है। और आगे चले यदि अपन यहां से, तो ये बन रहा है मेरे पास से कितना, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी। इसको पूरे को रिजॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारे पास में आउटकम, फाइनल रिजल्ट आ गया एफ बी डैश इक्वल्स टू कितना है हमारे पास है एफ बी, एफ बी डैश इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में एफ बी 1 प्लस गामा एस माइनस गामा एल इंटू कितना हो गया डेल्टा टी के इक्वल। अब सुनो आगे की बात क्या, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा देने पर या फिर ताप के मान में वृद्धि कर देने पर, तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी, तीन अलग अलग केसेस, एफ बी पे क्या इफेक्ट आएगा ये अपन देखना चाहते हैं। तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने पर या ताप बढ़ाने पर एफ बी कैसे चेंज होता है ये देखते हैं। टेम्परेचर बढ़ाया अपन ने, टेम्परेचर बढ़ाते तो ये वैल्यू कैसे हमारे पास है, पॉजिटिव है, प्लस वैल्यू हो गई, डेल्टा टी प्लस वैल्यू है। गामा एस तुम कह रहे हो क्या है, ग्रेटर है गामा एल से, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। एफ बी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, बायोन्सी फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। यदि टेम्परेचर घटता है तो उस कंडीशन में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एफ बी यानी बायोन्सी फोर्स क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा, घट जाएगा। यदि गामा एस लेस देन गामा एल है तो ये वैल्यू तो हो गई नेगेटिव। अब तुम टेम्परेचर यदि बढ़ाते हो तो डेल्टा टी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो एफ बी की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, घट गई। यहां बात करें दोनों यदि नेगेटिव हो जाते हैं, टेम्परेचर भी घटता है और गामा एस लेस देन गामा एल है, तो टेम्परेचर घटाने पर बायोन्सी फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये इंक्रीज हो गया। यदि गामा एस इक्वल्स टू गामा एल है तो उस कंडीशन में हमारा जो बायोन्सी फोर्स है टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। और चलते अपन आगे, एक कंटेनर हमारे पास है लिक्विड से भरा हुआ। लिक्विड के लिए बात करें अपन, वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है V1, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कितना है, गामा 1 है। अब कंटेनर के लिए बात करें, वॉल्यूम कितना है V2 और एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कितना है, गामा 2 है। अब ये कह रहा है फ्री स्पेस जो है हमारे पास है उसका वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो बोलो क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जैसे अपन ने वहां डिस्कस किया था कि लेंथ का डिफरेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक उसी तरह से यहां करेंगे, वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो डेल्टा V1 और डेल्टा V2 के वैल्यू आपस में इक्वेट करा दो। डेल्टा V1 का फॉर्मूला V1 गामा 1 डेल्टा टी, डेल्टा V2 का फॉर्मूला V2 गामा 2 डेल्टा टी के इक्वल। दोनों को इक्वेट कराया अपन ने, डेल्टा टी से डेल्टा टी सेटल हो गया, तो V1 गामा 1 इक्वल्स टू V2 गामा 2। यदि गामा 2 पे बात करें कंटेनर के लिए तो ये थ्राइस ऑफ अल्फा रखा जा सकता है, तो V1 गामा 1 इक्वल्स टू V2 थ्राइस ऑफ V2 इंटू थ्राइस ऑफ अल्फा के इक्वल। ये पूरी बात है। यहां एक रिलेशन जो हमारी हेल्प करेगा, हमने पहले डिस्कस किया ही था, यदि गामा नहीं दे रखा हो, अल्फा दे रखा हो, तो आप गामा की वैल्यू 3 अल्फा से निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। हम देख रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है हमारे पास में, इसका एक्सपेंशन जब होता है तो कंटेनर क्या काम करता है और लिक्विड कैसे काम करता है, इन सारी चीजों पे अपन बात करना चाहते हैं। डेल्टा वी अपरेंट, अब डेल्टा वी अपरेंट क्या बोला है सुनो, मान लेते हैं ये तो है हमारे पास में कंटेनर, बढ़िया बात है। और सुनो आगे की बात क्या, ये तो है हमारा कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर अपन क्या करते हैं, फुल फ्लश लिक्विड को फिलअप करते हैं, भर देते हैं। ये हमने लिक्विड को फिलअप कर दिया, भर दिया, बढ़िया बात है। कंटेनर के अंदर लिक्विड को फिलअप कर देने पर या फिर भर देने पर कहानी क्या होगी हमारे पास, डेल्टा वी अपरेंट इक्वल्स टू आएगा डेल्टा वी ऑफ लिक्विड माइनस डेल्टा वी ऑफ कंटेनर। यानी जो अपरेंट चेंज इनटू वॉल्यूम आएगा वो लिक्विड के वॉल्यूम में से कंटेनर के वॉल्यूम को, यानी लिक्विड के अंदर जो वॉल्यूम एक्सपेंशन आता है उसमें से कंटेनर के वॉल्यूम एक्सपेंशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। डेल्टा वी का फॉर्मूला V0 गामा डेल्टा टी, यहाँ पे V गामा डेल्टा टी, यहाँ पे गामा हो गया लिक्विड का, यहाँ पे गामा हो गया किसका, कंटेनर का। V ले लिया अपन ने कॉमन, तो हमारे पास में आएगा डेल्टा वी अपरेंट, यानी अपरेंट जो चेंज दिखेगा दैट इज कितना आएगा, V इंटू गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर इंटू कितना हो गया हमारे पास में डेल्टा टी के इक्वल। ये आ गया हमारे पास में क्या, डेल्टा वी अपरेंट, यानी चेंज इंटू वॉल्यूम के अपरेंट वैल्यू। और सुनो आगे की बात क्या, डेल्टा वी का फॉर्मूला V0 गामा अपरेंट इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू V इंटू 1 प्लस V इंटू गामा L माइनस गामा C इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी चले गया, गामा अपरेंट इक्वल्स टू गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर।
और गामा लिक्विड इक्वल्स टू कितना आएगा, गामा अपरेंट प्लस गामा कंटेनर। गामा कंटेनर निकालना है तो गामा लिक्विड माइनस गामा अपरेंट के इक्वल होगा। ये 3 अलग अलग फॉर्मूले। अब गामा कंटेनर यदि दे रखा हो अल्फा के फॉर्म में तो गामा को लिख सकते हैं अपन थ्राइस ऑफ अल्फा के इक्वल। तो 3 अल्फा इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, 3 अल्फा इक्वल्स टू मेरे पास है गामा एल माइनस गामा अपरेंट के इक्वल। ये पूरी बात है। तो और आगे चलते हैं और बढ़ते हैं अपन कैलोरीमेट्री पे। अपन अब बात करना चाहते हैं कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री। सुनते क्या मतलब है कैलोरीमेट्री का। कैलोरीमेट्री को यदि हमें समझना है तो हमें कुछ स्पेशल टर्म्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, उन पे अपन बात करना चाहते हैं। सबसे जो पहला टर्म हमारे पास है दैट इज स्पेसिफिक हीट या फिर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। मान लेते हैं कोई मटेरियल हमारे पास में है, ये मटेरियल हमारे पास में मास दे रखा है, में कितना है, मास की वैल्यू में दे रखा है m के इक्वल है। बढ़िया बात है। हम हमारी तरफ से हीट सप्लाई करते हैं कितनी, डेल्टा क्यू। इससे इसके टेम्परेचर में रेंज होता है कितना, डेल्टा टी के इक्वल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बात ऐसी है कि जो हमारा हीट सप्लाइड है दैट इज प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल है m डेल्टा टी के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू कितना है हमारे पास है, एम सी डेल्टा टी के इक्वल। सी इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास है, डेल्टा क्यू अपन एम डेल्टा टी। यदि m 1 kg है, डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना है मेरे पास में 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन के इक्वल। तो सी इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में, डेल्टा क्यू के इक्वल। मतलब ये हुआ हमारे पास में कि यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट है उसे अपन क्या नाम देंगे, उसे अपन नाम देंगे स्पेसिफिक हीट। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन विल एक्सप्रेस टू इट्स स्पेसिफिक हीट। ये इसके स्पेसिफिक हीट को एक्सप्रेस करेगा, बताएगा। फिर चलते हैं अपन आगे। यूनिट कितना है हमारे पास, जूल पर केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर केजी इंटू केल्विन। वाटर के लिए बात करें 4200 जूल पर केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी में बात करें तो 1000 कैलोरी पर केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर के लिए बात, आइस के लिए बात करें तो सी ऑफ आइस इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, सी वाटर बाई 2 0.5 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर के लिए बात करें, जनरली वेपर के लिए होता है हमारे पास में कितना, सी ऑफ वेपर इक्वल्स टू चलता है हमारे पास में सी वाटर अपॉन 2, तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन क्वेश्चन के अंदर यदि कोई वैल्यू गिवन होगी तो हम उसको फॉलो करेंगे। इस हिस्से को आप छोड़ दें, इसको कैंसिल आउट कर दें। अब देखो आगे की बात क्या, आगे चले यदि अपन यहां से हम बात करना चाहते हैं किस पे, लेटेंट हीट पे। लेटेंट हीट का मतलब क्या, लेटेंट हीट का मतलब ये कोई मटेरियल हमारे पास में अभी ये कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है। टेम्परेचर की वैल्यू कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसको हीट सप्लाई करते हैं तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के T2 बराबर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये बन गया क्या हमारे पास में, लिक्विड। तो सॉलिड से हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हीट सप्लाइड की वैल्यू प्रोपोर्शनल है m के, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, m × 12। L इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, डेल्टा क्यू अपॉन m के इक्वल। यदि m 1 kg है तो उस कंडीशन में L बराबर कितना हो गया हमारे पास है, डेल्टा क्यू के इक्वल। अब फ्यूजन पे बात करें तो LF इक्वल्स टू कितना, Q अपॉन m। L वेपराइजेशन पे बात करें तो QV अपॉन m के इक्वल। QF इक्वल्स टू कितना, MLV। QV इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में, MLV के इक्वल। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, यदि m बराबर 1 हो तो उस कंडीशन में डेल्टा क्यू बराबर कितना, L। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट मास को एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब दो चीजें यहाँ पे दिमाग में रखनी है, यदि फेज सेम रहती है तो हीट का जो फॉर्मूला है आपको अप्लाई करना है क्या, डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, व्हेन फेज रिमेन सेम। फेज रिमेन सेम का मतलब क्या, पानी को गर्म कर रहे हैं, फाइनली पानी ही रहता है, तो डेल्टा क्यू बराबर कितना हो गया, एम सी डेल्टा टी के इक्वल। दूसरा, व्हेन फेज चेंजेस, फेज चेंजेस का मतलब क्या, हम वाटर से बना रहे हैं क्या, वेपर, वेपर से बना रहे हैं क्या अपन, वेपर से बना रहे हैं वाटर, या फिर आइस से बना रहे हैं वाटर, वाटर से बना रहे हैं आइस, तो उस कंडीशन में डेल्टा क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास है, एम एल एफ। यहां डेल्टा क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, एम एल वी के इक्वल। ये बात है। और बढ़ते हैं अपन आगे, अगला पार्ट हमारे पास,
हम बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी पे। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हीट कैपेसिटी का मतलब उसके मास और स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यूनिट कितना आएगा, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जूल पर केल्विन के इक्वल। अब एक टर्म यहाँ पर और पॉपुलर है, वाटर इक्विवेलेंट। जब कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर हमें वाटर इक्विवेलेंट दिया गया हो तो हमें क्या करना है, व्हेन मास ऑफ ए सब्सटेंस इज टर्म्स एक्सप्रेस्ड इनटू टर्म्स ऑफ द वाटर इक्विवेलेंट। तो किसी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन के अंदर वाटर इक्विवेलेंट एक स्पेशल बात है, इसको समझ लें आप। जहां जहां क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का मास चाहिए वहां वहां आप काम में लेंगे उसका वाटर इक्विवेलेंट। जहां जहां हमें क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट चाहिए वहां अपन काम में लेंगे क्या, वहां अपन काम में लेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये दो चीजें हमें दिमाग में रखनी है। अब बात करते हैं अपन किस पे, अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे। क्या कहता है अपने से, ये कहता है अपने से, मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T1 है, मास की वैल्यू यहाँ पे M2 है, यहाँ पे स्पेसिफिक C2 है, टेम्परेचर T2 है, मास यहाँ पे M1 है, स्पेसिफिक हीट C1 है, टेम्परेचर कितना है T1 है। ऑब्वियस सी बात है, यदि T1 ग्रेटर देन T2 होता है तो उस कंडीशन में ये तो हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, और ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है अपने से, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है हीट रिलीज बाय द हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। फाइनल फेज तक आते आते दोनों के लिए टेम्परेचर की वैल्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। टेम्परेचर की ये वैल्यू पे गौर करें, यहाँ भी कितना है T है, यहाँ पे भी कितना है हमारे पास में T है। तो एक ऑब्जेक्ट हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, दूसरा हीट क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो हीट रिलीज बाय द हॉट बॉडी इक्वल्स टू है हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। फेज चेंज नहीं हो रही है तो उस कंडीशन डेल्टा क्यू का फॉर्मूला कितना है, MC डेल्टा T। हीट रिलीज्ड यहां ले लिया अपन ने, हीट रिलीज्ड। यहां बात करें अपन किस पे, यहां बात करें अपन हीट गेन पे, ये हो गया हीट गेन। तो हीट रिलीज की वैल्यू हीट गेन के इक्वल ले लिया अपन ने, MC डेल्टा T, T1 माइनस टी इक्वल्स टू MC डेल्टा T, T माइनस T2, M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 इक्वल्स टू कितना हो गया, M1 C1 प्लस M2 C2 इंटू कितना हो गया हमारे पास में T। तो T इक्वल्स टू कितना है मेरे पास में, T इक्वल्स टू है M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 अपॉन कितना हो गया, M1 C1 प्लस M2 C2 के इक्वल। ये हो गया हमारे पास में क्या, टेम्परेचर। अब देखो आगे की बात, क्या आगे चले अपन, ये कंटेनर दे रखा है मैं, मास ऑफ वाटर कितना है मेरे पास में 1000 ग्राम, सी ऑफ वाटर कितना है 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ बात करें अपन आयरन का एक ब्लॉक हमारे पास है, मास दे रखा है 100 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी है 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। T1 कितना है मेरे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 कितना है मेरे पास में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। इसको उठा करके यदि इसमें अपन डाल देते हैं तो उस कंडीशन में ये कह रहा है कि अपने से फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कितना होगा ये पता करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, टी का फॉर्मूला हमने डेवलप किया था, टी इक्वल्स टू चलता है M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 अपॉन M1 C1 प्लस M2 C2। पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, टी अब फाइनल आएगा हमारे पास से कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल आएगा। ये बात है हमारे पास में। और चलते हैं अपन आगे, एक और क्वेश्चन। आइस दे रखी है हमें, सी ऑफ आइस दे रखा है हमें कितना 0.5 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। मास ऑफ आइस कितना है 200 ग्राम है, टी ऑफ आइस कितना है माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, सी ऑफ आइस कितना है हमारे पास है 0.5 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑफ वाटर दे रखा है हमें कितना है 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। एल एफ दे दिया, एल वी दे दिया, एल एफ 80 है, एल वी कितना है 540 है, सी ऑफ वेपर 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। हम यही मान करके करेंगे, क्वेश्चन में जो गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखो क्या होता है, फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू वाटर ऑफ द 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। हम इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हीट रिक्वायर कितना ये पता करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, आइस, टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। -20 की आइस से अपन बना रहे क्या, 0 की आइस, 0 की आइस से अपन बना रहे क्या, वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। 0 के वाटर से अपन क्या बना रहे हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर। यहाँ हो गया हमारे पास में क्या Q1, यहाँ हो गया हमारे पास में क्या Q2, यहाँ पे हो गया हमारे पास में क्या Q3। Q1 के लिए गौर करें आप, यहाँ से यहाँ तक यदि अपन जाते हैं तो उस कंडीशन में आइस से आइस ही है, आइस से आइस यदि होता है मतलब फेज चेंज नहीं हो रही। फेज चेंज जब नहीं होती है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला डेल्टा Q बराबर कितना MC डेल्टा T। अब यहाँ चले अपन, यहाँ से यहाँ जाते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही है और मटेरियल अपनी फेज को चेंज कर रहा है। जब फेज चेंज होता है तो Q इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास है MLF। आगे चलते हैं अपन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाना है तो फेज सेम रहती है, MC डेल्टा T अपन ने अप्लाई किया, तीनों हिस्सों से हीट की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करी तो ये टोटल ओवरऑल वैल्यू आ गई हमारे पास से कितनी, ये ओवरऑल वैल्यू आ गई हमारे पास है 22,000 कैलोरी, 22,000 कैलोरी के इक्वल।
अगला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट इनटू वेपर ऑफ द 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको यदि अपन 120 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हीट रिक्वायर कितना ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, -20 की आइस से 0 की आइस, 0 की आइस से क्या बनेगा, 0 का वाटर, 0 का वाटर से क्या बनेगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर हमारे पास में। फिर चलते हैं अपन आगे, अगला पार्ट हमारे पास में क्या, अगला पार्ट है हमारे पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर है, 100 के वेपर से क्या बनेगा, 120 का वेपर। तो यहाँ तो है हमारे पास में आइस, यहाँ है हमारे पास में आइस, यहाँ है हमारे पास में क्या, वाटर, यहाँ है हमारे पास में क्या, वाटर, और यहाँ क्या है हमारे पास में, वेपर, और यहाँ क्या है हमारे पास में, वेपर। इस हिस्से पे हीट कितना है, Q1, इस पे कितना है हमारे पास है Q2, यहाँ पे कितना है Q3, यहाँ पे कितना है Q4, यहाँ पे कितना है हमारे पास है Q5। तो Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 इन सब की वैल्यू पे अपन काम करना चाहते हैं। Q1 कितना है हमारे पास में, जब मटेरियल की फेज सेम रहती है तो Q का फॉर्मूला चलेगा mc डेल्टा टी। यहाँ बात करें अपन, अप्लाई करेंगे MLF, यहाँ बात करेंगे mc डेल्टा टी, यहाँ बात करेंगे अपन क्या होगा MLV। LV कितना रखना है अपने को, 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल। और यहां बात करें C ऑफ वेपर इक्वल्स टू, हम यहां पर मान करके चल रहे कितना है 1, क्योंकि यही गिवन है क्वेश्चन में। अब Q टोटल की वैल्यू पता करें, सबका लेकर के वैल्यू और सम कर दें, तो 1,50,000 कैलोरी के इक्वल ये बात है। एक और क्वेश्चन हमारे पास में ये कह रहा है अपने से, आइस इज एडेड टू वेपर, फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, फाइनल कंटेन ऑफ द मिक्सचर कितना होगा ये पता करना चाहते हैं। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइनल कंटेन ऑफ मिक्सचर, इसे अपन कहते हैं मिक्सचर के प्रॉब्लम। मिक्सचर के प्रॉब्लम जब कभी भी आपको करने हो, आप क्या करेंगे, अज्यूम ए कॉमन टेम्परेचर एंड ब्रिंग ऑल टू दिस कॉमन टेम्परेचर इनटू कॉमन फेज। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन टेम्परेचर मान करके जितने भी कंटेन है उनको कॉमन टेम्परेचर पे कॉमन फेज तक लेकर के आएंगे। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, कैलकुलेट हीट फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ से हीट की वैल्यू कैलकुलेट करके डिफरेंस डिटरमाइन करेंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास में, एक्सेस पार्ट इज रिटर्न बैक, एक्सेस पार्ट को अपन क्या करेंगे, अपनी तरफ से रिटर्न बैक कर देंगे, वापस से लौटा देंगे। अब देखो सबसे पहले अपन डेटा पे गौर करते हैं, क्योंकि डेटा मुझे मिसिंग लग रहे हैं इसके अंदर। तो डेटा पे पहले अपन गौर करते हैं क्या दे रखा है। ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। आइस के लिए बात करें हमारे पास कितना है, 100 ग्राम आइस है, टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर के लिए बात करें अपन तो ये दे रखा है 50 ग्राम के इक्वल है, और टी ऑफ वेपर कितना दे रखा है हमें, 110 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। कुछ वैल्यू मैं और यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जो तुम्हारे यहाँ पर काम आने वाली है। सी ऑफ आइस ये चलेगा कितना, 0.5 कैलोरी पर ग्राम इंटू कितना डिग्री सेंटीग्रेड। फिर चले अपन आगे, सी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू कितना हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड। फिर चलते हैं अपन आगे, सी ऑफ वेपर जो हम यहाँ काम में लेंगे वो है वो है हमारे पास में 1, ये वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। LF वाटर के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम। LV पे बात करें अपन 540 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल ये बात है। तो मिक्सचर के क्वेश्चन का फंडा क्या है हमारे पास है, मिक्सचर के क्वेश्चन का फंडा ये है, अज्यूम ए कॉमन टेम्परेचर एंड ब्रिंग ऑल कंटेन टू दिस कॉमन टेम्परेचर इनटू कॉमन फेज। तो हमारे पास में जो कंटेन है, इधर तो बैठी है आइस, तो यहां तो लेते हैं अपन आइस को, ये तो हो गया हमारे पास में आइस, और इधर बैठा है कौन, वेपर हमारे पास, ये हो गया वेपर। बढ़िया बात है, ये लिया अपन ने वेपर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर है, ये हो गया वेपर। बढ़िया बात है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर हमारे पास में है। बढ़िया। अब यहां से जा रहे अपन यहाँ, ये हो गया Q4 और ये कितना हो गया हमारे पास है Q5। इसको बोल दिया Q4, इसको बोल दिया अपन ने कितना Q5। तो Q1 ये Q2 और ये Q3, ये हो गया Q4 और ये कितना है मेरे पास Q5 के इक्वल है। Q1 कितना आएगा, MC डेल्टा टी, M की वैल्यू कितना है मेरे पास 100 है, C की वैल्यू 0.5, डेल्टा टी की वैल्यू 20, तो ये आ रहा है हमारे पास है कितना 1000 कैलोरी। यहाँ चलते हैं अपन, Q2 की वैल्यू कितना है हमारे पास है MLF, तो M की वैल्यू 100 है, LF की वैल्यू कितना है 80, तो ये हो गया 8000 कैलोरी। हमने अज्यूम किया क्या, अज्यूम किया कॉमन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबको लाना है, -20 की आइस से 0 की आइस, 0 की आइस से क्या बनाएंगे, 0 का वाटर, 0 के वाटर से 100 का वाटर। इधर क्या है हमारे पास में 110 की वेपर से 100 की वेपर, 100 की वेपर से क्या बनाएंगे अपन 100 का वाटर। हीट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है और ये Q5 और ये Q5 हमारे पास।
तो Q1 कितना है हमारे पास में, आइस से आइस है, MC डेल्टा टी। तो वैल्यू रखी अपन ने, M की वैल्यू कितना है हमारे पास में 100, C की वैल्यू कितना है 0.5, डेल्टा टी कितना है 20, सॉल्व करा अपन ने 1000 कैलोरी। इसी तरह से Q2 पे बात करें, Q2 मतलब फेज चेंज हो रही है तो फॉर्मूला चलेगा MLF 8000 कैलोरी। Q3 पे बात करें अपन तो MC डेल्टा टी, M की वैल्यू कितना है 100, C की वैल्यू 1, डेल्टा टी कितना 100, ये आ गया हमारे पास से कितना 10000 कैलोरी। बढ़िया बात है। यहाँ चलते हैं अपन Q4 पे, वेपर से बना रहे अपन क्या, वेपर से बना रहे वाटर, तो MC डेल्टा टी 500 कैलोरी। Q5 पे बात करें अपन, ये हो गया हमारे पास से कितना MLV। Q नेट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सब तरफ से ये वैल्यू, यानी इस तरफ से ये वैल्यू आ रही है हमारे पास है इतनी। अब ये क्या कह रहा है, दोनों तरफ से हीट के कैलकुलेट करके और डिफरेंस पता करें। तो 19 यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास है टोटल इतनी, यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास है इतनी, डिफरेंस करा अपन ने दोनों का, तो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में कितना, डिफरेंस की वैल्यू आई, इसको अपन केयरफुली कैलकुलेट करें। ये आ गया 1000, ये हो गया हमारे पास में 80 इंटू 100, तो 8000, ये 10000, ये तो 18 और एक 19, 19000 कैलोरी। यहाँ बात करें अपन, यहाँ तो हो गया हमारे पास में क्या 500 कैलोरी, Q4 की वैल्यू 500 कैलोरी है हमारे पास में MLV। फिर यहाँ बात करें अपन MC डेल्टा टी, ये कितना है MLV, M की वैल्यू कितना है हमारे पास में 50, LV कितना है 540, तो 50 इंटू 540, तो ये बन रहा है मेरे पास में 5400 का आधा, यानी कितना होगा हमारे पास में 2700, ये आएगा हमारे पास में 2700 प्लस ये कितना है 500, 27,500 आएगा, तो 2700 प्लस 500 आएगा। ये देखे ध्यान से, 540 इंटू 50 0, और ये बनेगा 0, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 5 जा 25 एंड 2 27, तो 27,000 आ रहा है ये, प्लस कितना है हमारे पास है 500, तो 27,000 इंटू 500, ओवरऑल ये वैल्यू आई हमारे पास से कितनी, 27,500, 27,500, और ये कितना है हमारे पास से, ये वैल्यू 19,000, डिफरेंस करा अपन ने दोनों का, तो ये हो गया हमारे पास से कितना 8,500 कैलोरी के इक्वल, ये डिफरेंस आया हमारे पास में। पॉजिटिव वाला हिस्सा ज्यादा है, यदि पॉजिटिव वाला हिस्सा ज्यादा है तो पॉजिटिव पार्ट को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न बैक करेंगे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तुम्हारे पास में पानी है उसको तुम यदि क्या करते हो 8,500 कैलोरी हीट देते हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 8,500 कैलोरी बराबर है M इंटू LV, यानी 540। तो इससे कितना वाटर फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ये देखना है, 8,500 डिवाइडेड बाई 540, बढ़िया बात है। तो 850/54 करेंगे अपन, तो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी जो कि किस में कन्वर्ट हुई होगी, जो कि कन्वर्ट हुई होगी वेपर के फॉर्म में। देख लेते हैं अपन कितनी वैल्यू है ये, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू इतना है, लगभग 15.4 ग्राम तो है हमारे पास में क्या, वेपर। बचा हुआ सारा पानी है, 100 ग्राम पानी तो था ही, प्लस इधर से कुछ वाटर और कुछ वेपर और वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसके लिए वैल्यू टोटली कैलकुलेट करी 134.6 ग्राम आ रहा है हमारे पास। और फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कितना है हमारे पास, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। आगे चलते हैं अपन, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल इज गिवन बाय C इक्वल्स टू कितना है 80 प्लस BT स्क्वायर के इक्वल है। फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, इसका टेम्परेचर T1 से T2 तक बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर कितना है पता करना है। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला MC डेल्टा टी डी क्यू इक्वल्स टू MC dt। अब M रख दिया अपन ने, C की वैल्यू कितना है 80 प्लस BT स्क्वायर, Q इक्वल्स टू हमारे पास है M इंटीग्रेशन 80 प्लस BT स्क्वायर, तो M 80 स्क्वायर बाई 2 प्लस BT क्यूब अपन कितना हो गया 3 के इक्वल। और चलते हैं अपन आगे, T1 से T2 तक यदि लिमिट्स पुट करें अपन यहाँ पे, तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है हमारे पास है ये फाइनल रिजल्ट। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास में है, हीट रिक्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास है M A/2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर B/2 T2 क्यूब माइनस कितना T1 क्यूब। आगे चलते हैं, हम बात करना चाहते हैं किस पे, हीटिंग करो पे। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू ए बॉडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन ग्राफ ड्रॉन बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम विल बी नोन एज द हीटिंग करो, उसे अपन क्या कहते हैं, हीटिंग करो कहते हैं। अब देखो क्या है हमारे पास में, सबसे पहले आइस है, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपन तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस आएगा। 0 के आइस से क्या बनेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से बनेगा हमारे पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर।
100 के वाटर से बनेगा हमारे पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर, 100 के वेपर से बन सकता है हमारे पास में 120 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर। तो ये तो है हमारे पास में क्या, सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट है। फिर यहां पर क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो इसे अपन कहेंगे लिक्विफिकेशन। फिर चलते हैं अपन आगे, लिक्विड से अपन बना रहे हैं, लिक्विफिकेशन हो गया, ये वेपर स्टेट यानी लिक्विड स्टेट है। फिर चलते हैं अपन आगे, लिक्विड से अपन वेपर में कन्वर्ट हो रही है, ये बन गया क्या हमारे पास है, ये बनेगा हमारे पास में वेपराइजेशन, वेपर में कन्वर्ट हो गया वेपराइजेशन। आगे चलते हैं अपन, तो फाइनल स्टेट में हमारे पास में क्या आ गया, फाइनली आ गया वेपर हमारे पास में, ये बात है। ये पूरा ग्राफ हमारे पास में जो कि हमारे हीटिंग कर्व को बता रहा है। तो यहां से यहां जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है वाई एक्सिस पे, और यहां लिया अपन ने किसे, टाइम। तो टेम्परेचर और टाइम के बीच का ग्राफ ए से लेकर के बी तक, ए से बी तक मतलब क्या हो गया, ए से बी तक मतलब ये कि आइस जो है हमारे पास में वो आइस में ही कन्वर्ट हुई 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में। तो यहाँ जो ग्राफ हमारे पास में आ रहा है, ग्राफ कैसे पैटर्न के अंदर ग्राफ है हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ये बन गई स्ट्रेट लाइन, बढ़िया बात है। अब यहां से यहां तक बी से लेकर के सी तक क्या होता है, गौर से देखें, बी से लेकर के सी तक ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट कैसा है हमारे पास में, ये पॉइंट है हमारे पास में सी। बी से सी तक यदि अपन चलते हैं तो मटेरियल क्या करता है, बी से सी तक मटेरियल अपनी फेज को चेंज करता है, तो मटेरियल अपनी फेज को चेंज कर रहा होता है। आगे चलते हैं अपन, यदि मटेरियल फेज को चेंज करता है तो यहां से यहां तक मटेरियल की फेज हो गई चेंज। अब सुनो क्या होगा, यदि मटेरियल की फेज चेंज हो जाती है, यहां पहुंचे अपन, मटेरियल अपनी फेज को चेंज कर रहा है बी से लेकर के सी तक, ये बी से लेकर के सी तक की बात है, मामला ऐसा है बी से लेकर सी तक। फिर चलते हैं अपन आगे सी से लेकर के डी तक। जब फेज चेंज होती है तो टेम्परेचर की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो टेम्परेचर रहेगा यहां पे कांस्टेंट। ये टेम्परेचर अपन ने कांस्टेंट कर दिया, टी बराबर कांस्टेंट है। अब चलते हैं सी से लेकर के डी तक। सी से लेकर के डी तक की कहानी क्या है हमारे पास में, सी से लेकर के डी तक की कहानी यह है हमारे पास में कि मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सेम फेज में रहते हुए मटेरियल अपने टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो मटेरियल का टेम्परेचर अपन यहाँ पर बढ़ाते हैं, ये बढ़ा दिया अपन ने मटेरियल का टेम्परेचर। ग्राफ आ गया कहां से कहां तक, सी से लेकर डी तक। डी से लेकर के ई तक मटेरियल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, तो ये वेपराइजेशन और टेम्परेचर कांस्टेंट। अब वेपर स्टेट में यदि आप और हीट सप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो टेम्परेचर की वैल्यू अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ये जो पूरा ग्राफ बनेगा इसे अपन क्या नाम देंगे, इसे अपन नाम देंगे हीटिंग कर्व का। ए से लेकर के बी तक, ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये पॉइंट ए हमारे पास, ये पॉइंट बी है हमारे पास। जब हीट सप्लाई करते हैं डेल्टा क्यू, मान लेते हैं कांस्टेंट पावर पी से अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं और डेल्टा टी टाइम हमें यहाँ पर लग रहा है, तो हीट सप्लाइड की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, पी डेल्टा टी। अब यदि मटेरियल फेज चेंज नहीं करता है तो हीट का फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी, यहाँ से सी एस का एक्सप्रेशन हमारे पास में तैयार हो गया। सी एस यानी सॉलिड स्टेट के अंदर स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारे पास पी बाय एम डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी के इक्वल, ये तैयार। तो सी एस प्रोपोर्शनल हो गया किसके, सी एस प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास 1 बाई स्लोप के। सी एस के लिए ग्राफ हमारे पास में आएगा, यानी स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू वो इस ग्राफ की स्लोप के रेसिप्रोकल होगा। फिर चलते हैं अपन बी से सी। बी से सी में क्या होता है, बी से सी में हो रहा है लिक्विफिकेशन। जब लिक्विफिकेशन होता है तो उस कंडीशन डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना है, पी डेल्टा टी इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, इक्वल टू आएगा एम सी डेल्टा टी, एम एल एफ, क्योंकि फेज चेंज हो रही है तो फॉर्मूला चलेगा क्या, एम एल एफ। तो यहां देखें अपन इसे, यदि मैं अप्लाई करता हूं पी डेल्टा टी इक्वल टू कितना एम एल एफ, तो एल एफ प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा टी के। तो टेम्परेचर टाइम डिफरेंस बढ़ेगा, इसका मतलब उसके लिए एल एफ की वैल्यू ज्यादा थी। दो ग्राफ में कंपेयर करेंगे तो जो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है उसका एल एफ ज्यादा है, जो कम टाइम कंज्यूम कर रहा है उसके लिए वैल्यू कम है। फिर चलते हैं अपन सी से लेके डी तक। तो ये लिक्विड है हमारे पास, Q इक्वल टू कितना है, पी डेल्टा टी इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सी कितना आएगा हमारे पास में, सी की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में, ये सी की वैल्यू है हमारे पास में, कितना आ गया, सी इक्वल टू आ गया मेरे पास में P बाई एम अपॉन डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। सी इंटू लिक्विड स्टेट प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन स्लोप के। फिर चलता है डी पे, वेपराइजेशन हो रहा है, ये वेपराइजेशन।
तो Q4 इक्वल्स टू P डेल्टा T इक्वल्स टू MLV। LV प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा T के। बढ़िया बात है। आगे चलते हैं अपन, फिर चलते हैं अपन वेपर स्टेट के अंदर यदि और हीट सप्लाई करते हैं तो C इंटू वेपर स्टेट, देखो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, फॉर्मूला आएगा Q इक्वल्स टू P डेल्टा T इक्वल्स टू कितना है M C वेपर इंटू कितना हो गया डेल्टा T। C वेपर का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास में, P बाई M, फिर कितना है हमारे पास है डेल्टा T अपॉन डेल्टा T के इक्वल। तो C इंटू वेपर स्टेट B स्लोप के क्या हो गया हमारे पास में, स्लोप के रेसिप्रोकल होगा। ये पूरी बात है। फिर चलते हैं अपन आगे, एक क्वेश्चन हमारे पास में ये कह रहा है अपने से, क्या सुनो, हीटिंग कर्व दे रखा है, मैं किसी मटेरियल के लिए हीटिंग कर्व दे रखा है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के अंक, और यहां पर आ गया हमारे पास में क्या, टाइम। टेम्परेचर और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। बढ़िया बात है। ये तो हो गया मटेरियल 1 और ये हो गया हमारे पास में क्या, ये हो गया हमारे पास में मटेरियल 2। दो अलग अलग मटेरियल के लिए टेम्परेचर और टाइम के बीच का ग्राफ हमें दे दिया। बढ़िया बात है। अब देखो क्या ये कह रहा है अपने से कि इन दोनों मटेरियल के लिए मेल्टिंग पॉइंट, पहला क्वेश्चन हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट कितने कितने ये पता करना है, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट कितने कितने ये पता करना है, फिर CS1 अपॉन CS2 कितना ये पता करो, फिर CL1 अपॉन CL2 कितना ये पता करो, फिर CV1 अपॉन CV2 कितना ये पता करो, फिर LF1 यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर 1, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर 2 कितना है, फिर LV1 अपॉन LV2 कितना ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो समझते हैं अपन सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट 1 जहां पे ये मेल्ट होता है, तो पहला मटेरियल मेल्ट होता है कितने पे, 20 पे, दूसरा मेल्ट होता है कितना, 30 पे। तो ये तो हो गया हमारे पास में 20 और ये हो गया 30, तो 20 और 30। अब इसी तरह से यदि अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट पे, ये तो हो गया हमारे पास में MP1, ये हो गया हमारे पास में MP2। बॉइलिंग पे बात करें तो BP1 आ गया हमारे पास में, कितना आ गया हमारे पास में 60 डिग्री सेंटीग्रेड। BP2 पे बात करें अपन, BP2 कितना आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है 40 डिग्री, BP1 आ गया ये, और ये BP2 है, ये MP1 है, ये MP2 है। ठीक है, तो MP1 तैयार कर लिया अपन ने 20, MP2 तैयार कर लिया 30, BP1 हमारे पास से कितना है 40, BP2 कितना है हमारे पास में 60 के इक्वल है। दो बातें तैयार। अब ये क्या कह रहा है अपने से अगले हिस्से में, CS1 अपॉन CS2 स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमें पता है स्लोप के रेसिप्रोकल है, मतलब 1 के सामने 2 रख दिया और 2 के सामने हमने रख दिया किसे, 1 को, तो स्लोप के रेसिप्रोकल है। तो 2 वाले की स्लोप निकाल लिया अपन ने। स्लोप का फॉर्मूला क्या, स्लोप का फॉर्मूला चलता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो स्लोप आएगा हमारे पास में यहाँ पे डेल्टा वाई माने कितना है 30, डेल्टा एक्स माने कितना है 10, तो 3 हो गया हमारे पास में। यहाँ बात करें स्लोप की वैल्यू कितना है, ये आया हमारे पास में 60 माइनस 30 यानी 30 बटे कितना है हमारे पास में 10 यानी कितना हो गया हमारे पास में 3। तो सुनो ध्यान से, क्या है हमारे पास में CS1 अपॉन CS2, स्लोप 1 अपॉन स्लोप 2, 30/10, 20/4, 3/5 है। CL1 अपॉन CL2 कितना है, स्लोप 2 बाई स्लोप 1, 30/10 अपॉन 20/4, 3/5 है हमारे पास। CV1 अपॉन CV2 पे बात करें तो 30/10 अपॉन 20 ये बनेगा हमारे पास में 4, तो ये बनेगा हमारे पास से कितना 3/5 के इक्वल है। इसी तरह से लेटेंट हीट पे बात करें अपन तो लेटेंट हीट की वैल्यू टाइम टेकन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर टाइम लग रहा है हमारे पास से कितना 4 सेकेंड का, और यहाँ पर बात करें अपन टाइम जो लग रहा है हमारे पास में कितना है, ये लग रहा है 10 सेकेंड का। तो LV1 की वैल्यू अपॉन LV2 की वैल्यू 4/10 4/10 हो गया, 2/5 0.4। इसी तरह से डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 ये निकाल लिया, ये कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.8 के इक्वल। और आगे चलते हैं अपन।